मध्य भारत के राजवंशियों का राज्य किसी भी अन्य भारतीय राज्य के जैसा ही था। महाराजा जाटवा का शासन तंत्र सुगठित और उन्नत था। किसी भी राज्य की उन्नति उस राज्य के निवासियों की जीवन शैली से ज्ञात होती है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य उन्नति के मूलभूत मात्रक होते हैं। जाटवा के शासन में सभी मूलभूत तथ्यों पर बल दिया गया। कुशल अध्यापकों और राजवैद्यों को सुदूर भारत से बुलवाया गया। सतत नवीन निर्माण के कारण प्रजा को रोजगार मिलता था। इस एपिसोड में हम बात करेंगे जाटवा की शासन व्यवस्था पर। तो स्वागत है आपका एक बार फिर सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक दिलचस्प जानकारी पहुंचाते रहें। मध्यकाल में सुव्यवस्थित राज्य चलाने के लिए एक वेतन भोगी कार्यवाहक तंत्र होता था, जिसमें छोटे से बड़े स्तर पर आरोही क्रम में कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। सेना में वेतन भोगी अधिपति और सैनिक होते थे। देवगढ़ में तांबे के सिक्कों का चलन था। जाटवा ने अपने स्वयं की टकसालें विकसित की तथा सिक्कों पर महाराजा अंकित करवाया। ये सिक्के आज भी नागपुर संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। जाटवा की सेना में 50,000 पैदल सिपाही, 2,000 अश्वारोही तथा 200 हाथी शामिल थे। इसके अलावा राज्य विस्तार के लिए हुए युद्धों से भी रकम मिलती थी, जो राज्य के विकास और सुरक्षा में व्यय होती थी। अन्य राज्यों के निमंत्रण पर सेनाएं भेजी जाती थीं, जो आर्थिक समझौते के आधार पर कूच करती थीं। प्राप्त धनराशि को एक सुरक्षित स्थान में रखा जाता था, जिसे राजकोष या खजाना कहा जाता था। मूल्यवान रत्न, हीरे, जवाहरात आदि इसी कक्ष में रखे जाते थे। राज्य में निवास करने वाली प्रजा से सुरक्षा और नगरीय व्यवस्था बनाने के लिए कर लिए जाते थे, जिसे चौथ या सूद कहा जाता था। किसी भी राज्य पर आक्रमण करने पर हमलावरों का पहला उद्देश्य राजकोष पर अधिकार करना होता था। खजाना हाथ लगते ही राज्य की पूरी व्यवस्था ही हमलावरों के अधीन हो जाती थी। जाटवा का राज्य विस्तार कई वर्षों तक चला और आधे मध्य भारत में फैला। इसी कारण जीते गए राज्यों में जागीरें प्रदान की गईं। जाटवा ने कई जागीरदारों को नियुक्त किया। इनमें से हर्रई जागीर सबसे विशाल थी। इसके अंतर्गत पातालकोट भी आता था। राजकोष के धन से ही नवीन योजनाओं का व्यय मिलता था। आम प्रजा और कृषकों के लिए जाटवा ने सिंचाई और जल आपूर्ति हेतु 800 बावड़ियों और 900 कुओं का निर्माण करवाया था। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बावड़ियां चतुष्कोणीय, वर्तुल, गोल या दीर्घ प्रकारों की हो सकती हैं। इनके प्रवेश से मध्य भाग तक ईंटों अथवा पत्थरों से पक्का और ठोस निर्माण होता है, जिनके ठीक नीचे जल होता है, जो प्रायः किसी भूगर्भीय निरंतर प्रवाहित जल स्रोत से जुड़ा होता है। वर्तमान में केवल 50 बावड़ियों के अवशेष मिलते हैं। अन्य भी भूमि में दफन अपने उजागर होने की राह देख रही हैं। जाटवा ने कई मंदिरों और देवालयों का भी निर्माण करवाया था, पर आज उनके खंडहर भी नष्ट होने की कगार पर हैं। विद्वानों के अनुसार सन 1620 में जाटवा की मृत्यु हुई। देवगढ़ किले के नीचे गोंड राजाओं की समाधियां निर्मित हैं। पूरी तरह खस्ताहाल टूटती हुई इन मीनारों की छांव में मां काली का अनन्य भक्त जाटवा सदियों से विश्राम कर रहा है।
जाटवा की मृत्यु के बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? उनकी वंशावली क्या थी? किस राजा को मिली मुगलों से शिकस्त? राजगद्दी के लिए कितने खूनी संघर्ष हुए? जानने के लिए देखते रहें सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं अगले एपिसोड में। नमस्कार।